हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज आप सुनेंगे दो बहनों की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दूर के राज्य में दो बहनें रहती थी, सीमा और रीमा। सीमा बड़ी बहन थी और रीमा छोटी। वे एक महल में रहती थीं, राजकुमारियाँ थीं। सीमा सचमुच मतलबी और स्वार्थी थी। वह अपनी बहन सहित सभी लोगों को चोट पहुंचाना पसंद करती थी। लेकिन रीमा वास्तव में अपने पिता के प्रति दयालु थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि उसके पिता राजा हैं, भविष्य में उसे ही राज्य सौंप देंगे। रीमा वास्तव में दयालु, प्यारी और मददगार थी। उसने कभी भी अपने पिता से कोई भी शिकायत नहीं की। एक दिन राजा ने अपनी बेटियों के लिए राज्य के दो बराबर हिस्सों में बांटने का फैसला किया। राजा ने सीमा से पूछा, सीमा, पूरी दुनिया में तुम्हें क्या सबसे ज्यादा पसंद है? सीमा ने सोचा कि अगर उसने मोती या जवाहरात के बारे में कुछ कहा तो उसके पिता नाराज हो जाएंगे और पूरा राज्य रीमा को दे देंगे। इसी वजह से उसने झूठ बोला, पिताजी, बेशक आपसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ मैं। जब रीमा की बारी आई तो वह मुस्कुराई और बोली, ओह पिताजी, ऐसी लाखों चीजें हैं जो मुझे पसंद हैं, लेकिन सबसे अच्छी ये बारिश और इंद्रधनुष, जिसे देखकर बच्चे मुस्कुराते हैं। और हमें दूसरे लोगों को मदद करना और लोगों को मुस्कुराते हुए देखना अच्छा लगता है। रीमा की ये बात सुनकर राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया और राजा ने रीमा को एक सप्ताह के लिए राज्य छोड़ने के लिए कहकर दंडित किया। रीमा अपने पिता की बात सुनकर बहुत दुखी हुई और दुखी होकर महल से चली गई। वह बाहर जाने लगी, तभी उसने किसी के रोने की आवाजें सुनी। यह एक नारियल का पेड़ था। रीमा ने सिसकने का कारण पूछा तो पेड़ ने उत्तर दिया कि उनमें से किसी ने भी कुछ दिनों से उसे पानी नहीं दिया है और इसीलिए वह मर सकता है। रीमा ने कहा, चिंता मत करो मेरे दोस्त, मैं आपकी मदद करूंगी। पास में एक झील थी और उसने झील से पेड़ तक एक गहरी नहर खोदी ताकि नारियल के पेड़ को लगातार पानी मिलता रहे। नारियल का पेड़ बहुत खुश हुआ और उसे धन्यवाद दिया। रीमा ने पेड़ को लहराया और अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी। उसने देखा कि एक गाय और एक बछड़ा रो रहे हैं। वह उनके पास गई और उन्हें शांत कराया। बछड़ा रोने लगा और बोला, मेरी माँ को कई दिनों से घास नहीं मिली है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह मुझे खाना नहीं खिला पाएगी और मैं भूखा मर जाऊंगा। हमारे स्वामी यहाँ नहीं है, अगर वह यहाँ होते तो मेरी माँ को घास खिलाते। रीमा ने बछड़े से कहा, तुम चिंता मत करो, और फिर वह घास फूस की तलाश में निकल पड़ी। वह घास का एक बहुत बड़ा बंडल लेकर लौटी। मालिक के लौटने तक यह पर्याप्त से भी अधिक था। गाय माता और बछड़े द्वारा धन्यवाद पाकर रीमा मुस्कुराई और खुशी खुशी से आगे चल दी। उसने छोटी छोटी रोने की आवाजें सुनी और उन्हें खोजा। उसे यह समझने में कुछ समय लगा कि ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं। फिर उसने इधर उधर देखा तो ये आवाजें नीचे से आ रही थीं। ये चींटियों की चीख थी। उसने उनसे पूछताछ की तो चीखों के बीच चींटियां बोलने लगीं और उन्होंने कहा, भारी बारिश हुई और इससे हमारा स्थल बिखर गया। रीमा को यह सुनकर बहुत दुख हुआ और उसे एक युक्ति सूझी। उसने कहा, मैं जाकर कुछ मिट्टी इकट्ठा कर सकती हूँ और आपके चींटियों के पहाड़ को बेहतर क्षेत्र में बनाने में आपकी मदद कर सकती हूँ। रीमा कार्य में सफल हो गई। चींटियां खुशी से उछल पड़ीं और उसे धन्यवाद दिया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, वह एक घने जंगल में पहुंच गई। कुछ दूरी पर उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। वह चलने फिरने और दूसरों की मदद करने में बहुत ज्यादा थक गई थी। वह आराम करना चाहती थी और इसीलिए उसने दरवाजा खटखटाया। एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला
तो रीमा ने उससे पूछा कि क्या वह यहाँ कुछ खा सकती है और आराम कर सकती है। बदले में वह उसके घर का सारा काम करती रहेगी। बुढ़िया ने उसे अंदर बुलाया। उसने रीमा को खाने के लिए कुछ खाना दिया। रीमा ने बुढ़िया को यह नहीं बताया कि वह एक राजकुमारी है, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि बुढ़िया उसके साथ राजकुमारियों जैसा व्यवहार करे। रीमा एक सप्ताह तक झोपड़ी में रहकर सारा काम करती रही। रीमा ने बुढ़िया से कहा कि उसे अगले दिन अपने घर जाना होगा। उसने बुढ़िया से अनुरोध किया कि क्या उसे शैम्पू और साबुन मिल सकता है। बुढ़िया ने उन्हें एक पोशाक के साथ वह पोशाक दी जो उसने मांगी थी। बुढ़िया ने रीमा को एक बक्सा उपहार में दिया और उसे निर्देश दिया कि इसे केवल अपने कमरे में ही खोले। रीमा वापस महल की ओर चलने लगी। वह चींटियों से मिली। उन्होंने उसे रत्न जवाहरात दिए। उसकी वापसी यात्रा के दौरान गाय और बछड़े के मालिक से आकर मिली। मालिक ने रीमा को दूध, मिठाइयाँ और एक डेयरी उपहार में दी और मालिक ने कुछ लोगों से दूध को रीमा के घर ले जाने के लिए भी कहा। आखिरकार उसकी मुलाकात नारियल के पेड़ से हुई और उसने उसे कुछ नारियल दिए। नारियल का पेड़ फुसफुसाया और बोला, ये विशेष नारियल है, रुको और उन्हें केवल अपने कमरे में ही जाकर खोलना। रीमा महल पहुंच चुकी थी। उसने दरवाजा खटखटाया। राजा ने दरवाजा खोला और एक लड़की को देखकर चौंक गया। उसने पूछा, यह कौन है? रीमा स्तब्ध थी। उसने उत्तर दिया, पिताजी, यह मैं हूँ, रीमा, आपकी बेटी। राजा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने रीमा से पूछा, तुम इतनी सुंदर कैसे हो गई हो और तुम्हारे बाल इतने लंबे कैसे हो गए? रीमा को नहीं पता था कि वह सुंदर है। उसने जाकर शीशे में देखा तो सचमुच वह सुंदरता से दमक रही थी। रीमा उत्साह से उछल पड़ी और अपने पिता से विनती की कि चलो मेरे कमरे में चलें और इन उपहारों को खोलें। वह आभूषणों को देखकर आश्चर्यचकित रह गई, जो सूर्य के समान चमक रहे थे। उसने एक निकाला और पुराने की जगह नए ले लिए। वह नारियल के पेड़ से मिले उपहार की ओर मुड़ी। वे सामान्य नारियल की तरह दिखते थे, लेकिन जैसे ही उसने उन्हें खोला उनमें से सोने के सिक्के निकलने लगे। जैसे जैसे रीमा सिक्के लेती गई, सिक्के बार बार भरते गए। रीमा ने अपने पिता से राज्य में सभी को गहने और सिक्के देने का अनुरोध किया और ये सब सीमा देख रही थी। सीमा सचमुच ईर्ष्यालु थी। उसने अपने पिता से कहा कि वह दूसरे राज्य में पढ़ने के लिए जा रही है, लेकिन उसकी कुछ और योजनाएं थीं। वह उस स्थान पर गई जहां रीमा गई थी। वह नारियल के पेड़ के पास आई। नारियल के पेड़ ने सीमा से उसे पानी देने की विनती की। सीमा अहंकार पूर्वक चिल्लाई, कभी नहीं, अगर मैं तुम्हें पानी दूंगी तो मेरी पोशाक गंदी हो जाएगी। यह कहते हुए वह आगे बढ़ी और गाय और बछड़े से मुलाकात की, जिन्होंने उनसे कुछ घास देने का अनुरोध किया। सीमा ने तुरंत कठोर स्वर में उत्तर दिया, नहीं, अगर मैं तुम्हें कुछ घास दे दूं तो मेरे हाथ और कपड़े गंदे हो जाएंगे। यह कहकर उसने उन्हें लात मारी और चलने लगी। फिर उसने चींटियों को देखा, जिन्होंने चींटियों का अपना पहाड़ बनाने के लिए उससे मदद मांगी थी। सीमा ने फिर से नकारात्मक उत्तर दिया, नहीं, मुझे चींटियों और कीचड़ से एलर्जी है। वह वहां से चली गई। आखिरकार वह बुढ़िया के पास पहुंची। वह चिल्लाई, बूढ़ी औरत, मैं एक राज्य की राजकुमारी हूँ और मैं एक
सप्ताह के लिए आपके घर में रहकर आपका सम्मान करने आई हूँ। बुढ़िया ने उत्तर दिया, कृपया मेरे घर में रहें और खाना पकाने और अन्य चीजों में मेरी मदद करें। सीमा गुस्से में थी और चिल्लाई, नहीं, मैं एक राजकुमारी हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम खाना बनाना और बाकी घर के काम करना, मैं कभी भी इस तरह के गंदे काम नहीं करती। बुढ़िया ने खाना बनाया और सफाई की। एक सप्ताह बीत गया। सीमा ने घोषणा की कि मुझे अपने राज्य में वापस जाने से पहले स्नान करना होगा और मुझे सबसे अच्छा साबुन, शैम्पू और सुंदर सीक्वेंस वाली पोशाक की आवश्यकता है। बुढ़िया ने धैर्यपूर्वक वह सब कुछ दे दिया जो वह चाहती थी। सीमा ने बूढ़ी औरत से कहा कि उसने रीमा को जो उपहार दिए उससे अधिक उसे दें। बुढ़िया ने उपहार दिए। सीमा बिना धन्यवाद दिए जाने लगी। जैसे ही वह अपने महल की ओर वापस जाने लगी, उसकी मुलाकात चींटियों से हुई। चींटियों की फौज उसके पैरों और चेहरे को काटने लगी। वह हर जगह सूजने लगी। वह वहां से भाग गई। उसकी मुलाकात गाय और बछड़े से हुई, जिन्होंने उसी तरह उसे लात मारना शुरू कर दिया जैसे उसने उन्हें लात मारी थी। नारियल का पेड़ अगला था। इसने सीमा के सर पर नारियल फेंकना शुरू कर दिया। उसके सिर में दर्द हुआ और छोटे-छोटे उभारों के साथ सूजन आने लगी। उसने अनुरोध किया, कृपया मुझे चोट न पहुंचाएं, और वह वहां से भाग गई। वह महल के पास थी और अधिक सस्पेंस नहीं रख सकी और अपना उपहार खोलना चाहती थी। इसीलिए जब उसने उसे खोला तो नीचे मधुमक्खियों और खरपतवार के झुंड ने उसका स्वागत किया। और फिर उसने बक्सा फेंक दिया और महल की ओर भाग गई। उसने महल का दरवाजा खटखटाया और राजा बाहर आए। उसे देखकर राजा चौंक पड़े। तभी सीमा चिल्लाई, डैडी, यह मैं ही हूँ, सीमा। राजा ने कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यह मेरी सीमा नहीं हो सकती। मेरी सीमा के बाल तो लंबे और सुंदर थे और उसने बहुत सुंदर पोशाक पहनी थी। राजा की यह बात सुनकर सीमा हैरान रह गई और फिर उसने अपने सर को छुआ, लेकिन वह गंजी थी। वह चिल्लाई, नहीं। फिर सीमा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने राजा को बताया कि वह रीमा को हमेशा परेशान करती रहती थी। और उसने राजा को विस्तार से बताया कि जब वह बूढ़ी औरत के घर गई थी तो क्या हुआ था, और उसने अपने पिता से वादा किया कि वह कभी भी किसी को भी चोट नहीं पहुंचाएगी और अब ईर्ष्या नहीं करेगी। उसने अपना सबक सीखा और रीमा से माफी मांगी और वो दोनों बहनें हमेशा एक साथ खुशी-खुशी से रहने लगीं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।